बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर के अंदर हमने ये सीखा कि कब दो काल्बों की ज़रब मुमकिन होती है और उसका एक छोटा सा क्वेश्चन नंबर 2 हमने हल भी किया कि जिसके अंदर ए को बी से ज़रब दी थी। अभी है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट ये है कि फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। उर्दू में लिखा हुआ है कि मंदरजा झैल की ज़रब मालूम करें। अब इनमें कालब दिए गए हैं, इन कालबों की ज़रब हमने मालूम करनी है। इसमें से मैं आपको चंद एक पार्ट्स सॉल्व करवाता हूँ और जो रह जाएं वो आपने ख़ुद इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए ख़ुद से फाइंड आउट कर लेने हैं। हमारा आज के लेक्चर में शामिल होंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट भी यही है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्राइसेस। मंदरजा झैल कालबों को ज़रब दीजिए। देखते हैं कि कैसे इनकी ज़रब देनी है। जी, इनको सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं क्या इनकी ज़रब मुमकिन है या नहीं। ज़रब के मुमकिन के लिए जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने देखा कि पहला जो कालब होता है उसके कालम देखने होते हैं और जो दूसरा होता है उसकी कितारें देखनी होती हैं। तो इसके दो कालम हैं, दो कितारें हैं, दूसरे वाले की ज़रब मुमकिन है। दो, दो मुमकिन है, दो मुमकिन है, दो मुमकिन है, यानी इनकी ज़रब मुमकिन है। अगर ज़रब मुमकिन है तो फिर उसके बाद भी मल्टीप्लाई करके भी दिखाएं हमें कैसे होगी। तो मल्टीप्लिकेशन में जैसा कि जो पिछले लेक्चर में ये क्वेश्चन किया था, मैंने आपको कहा था कि ये जो एरो हेड है ना, ये वाला तीर का निशान, इसको आपने फॉलो करना है। ठीक है, ये मैंने रेड कलर में लगा दिए हैं वैसे आपकी आसानी के लिए। हम इनको फॉलो करेंगे और फॉलो करते हुए अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको बड़े आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। जैसा कि पार्ट नंबर 1 की मैं बात करूं तो इसमें जो चीज़ ज़रब हो रही है वो हेड के साथ ज़रब होगा और टेल के साथ ज़रब होगी। टेल की जगह पे क्या है, 1 है, इधर 4 है, तो 1 4 से ज़रब होगा, 2 0 से ज़रब होगी। कैसे, 1 इंटू 4, बेशक आप 4 इंटू 1 डायरेक्ट 4 लिख लें या अलहदा एक दफ़ा लिखना है तो अलहदा लिख दें। फिर उसके बाद क्या होगा, दूसरा दूसरे के साथ ज़रब होगा, 2 इंटू 0, और इनके दरमियान में निशान कौन सा आएगा, जमा का। ठीक है ना, एक एरो के लिए दरमियान में जमा का निशान आएगा। अभी जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चंस आएंगे उनमें मैं आपको बता दूंगा कि कैसे एरो चेंज होता है। तो ये आ गया 4 1 4 प्लस 2 0 0, और इसका जो जवाब बना वो बना 4। ठीक हो गया, ये जी पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसी तरह आ जाते हैं जी पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 2 में अगर हम ज़रब मालूम करें तो इसकी ज़रब कैसे होगी कि वही हेड टू हेड एंड टेल टू टेल जो ज़रब देनी है। पहला एलिमेंट पहले से 1 ज़रब 5, और फिर दूसरा दूसरे से 2 ज़रब -4, और इनके दरमियान में क्या आएगा, इनके दरमियान में आएगा प्लस का साइन। और उसके बाद आखिरी स्टेप इसका क्या बनेगा, ये बन जाएगा 5 1 5 और जमा 4 2 8 माइनस का। अब जमा का 5 है, माइनस का 8 है, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस होगी और साइन बड़ी वाली का आ जाएगा, लिहाजा साइन माइनस आ गया और रकम 3 आ गई। तो ये पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 3 में अगर आए, पार्ट नंबर 3 देखें तो पार्ट नंबर 3 में भी बिल्कुल वही स्टेप हमने फॉलो करने हैं। कैसे कि ये एक मैट्रिक्स आ गया, -3 4 से ज़रब होगा। अब मैं दरमियान में क्रॉस लगा के नहीं लिख रहा, डायरेक्ट कीमतें लिख रहा हूँ। कैसे, -12 जमा 0 इंटू 0, ये 0 ही होती है, 0 ज़रब 0। ठीक हो गया, और माइनस का 12 है, जमा का 0 है, यानी कि निशान होता ही नहीं है 0 का। ये आ गया 12, माइनस का जवाब। पार्ट नंबर 5 में आ जाए। पार्ट नंबर 5 एक्चुअल जो असल पार्ट है वो पार्ट नंबर 5 है। ये सारे क्वेश्चंस हमें पार्ट नंबर 5 तक लेके आए हैं कि हमने इसको ज़रब देनी है। कैसे, ये उससे एक स्टेप आगे यानी हायर स्टेप है। ये जो रेड कलर का आपको एरो नज़र आ रहा है, पहले तो सबसे पहले इनको हमने ज़रब देनी है। और ज़रब देने से पहले अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 1 4 से ज़रब होगा, तो मैं रेड कलर में लिख देता हूँ 4 1 4।
फिर उसके बाद 2 ज़ीरो से ज़रब होगा, जमा 2 ज़ीरो ज़ीरो। ये अभी हमने एक कितार को एक कॉलम से ज़रब दिया है। अभी जो पहले नंबर वाली कितार है रेड, ये दूसरे के कॉलम के साथ ज़रब होगी और दूसरे कॉलम का मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, ऐसे। ये थोड़ा साथ ही आ गया बाहर वाली साइड पे, इधर ऐसे। अब क्या होगा, अब जो पहला एलिमेंट है वो पहले से ज़रब होगा, दूसरा दूसरे से, यानी ये रेड अब इस ब्लैक के साथ ज़रब होगी। तो इसका जो एक है वो 5 से ज़रब होगा, 5 एक 5, और फिर उसके बाद है 4 ज़रब 2 8, साथ साइन माइनस का था तो ये माइनस आ गया। अब दूसरी रो में आ जाते हैं। मैं जो एरो हेड है इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ये ब्लू कलर आ गया। और इधर अब हमने क्या करना है, इस फर्स्ट रो को इसको सेकंड को सॉरी इसके साथ फर्स्ट कॉलम के साथ ज़रब देना है। पहला पहले के साथ, फिर दूसरा दूसरे के साथ। तो ये ज़रब होगा तो 4 3 12 माइनस का, और साथ है ज़ीरो इसमें जमा हो रही। उसके बाद अगर इसी की तार को पकड़ना है, फिर इस कॉलम से ज़रब देना है। पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ। 5 3 15 और 4 ज़ीरो ज़ीरो। ज़ीरो का साइन नहीं होता, जो मर्ज़ी लिख दें। और जो 15 था ये माइनस का था क्योंकि 3 के साथ माइनस लगा हुआ। अभी आ जाते हैं हम आखिरी रो की तरफ, और आखिरी रो में मैं एरो हेड लगा दूं ताकि आपको मिस्टेक ना हो जाए। अब पहले इस रो को इस कॉलम से ज़रब देना है, फिर इस रो को इस कॉलम से ज़रब देना है। चलें जी, ये पहले 6 को 4 से ज़रब देंगे तो 24 बन जाएगा, और फिर एक ज़ीरो से ज़रब होगा तो 1 ज़ीरो ज़ीरो। अब इसकी बारी इसके साथ है। पहला पहले के साथ 6 5 से ज़रब होगा तो 30, और फिर 4 1 4 निशान माइनस का। तो ये इनकी ज़रब हो गई है। बस यही काम मुश्किल था जो कि हमने, मेरा ख़्याल है, इजी तरीके में कर लिया। अगर आपको समझ नहीं आई तो रिवर्स कीजिए वीडियो को, और जहाँ पे ये स्टेप शुरू किया था, एरो हेड लगाए थे, वहाँ पे दोबारा जाइए और फिर उसको 2 से 3 दफ़ा सुनेंगे तो आई थिंक आपको अज़बर हो जाएगा, फिर नहीं भूलेंगे। ये 4 जमा ज़ीरो 4, और ये माइनस का 3, ये माइनस के 12 माइनस 15, और फिर ये 24, और ये आ गया 30 माइनस 4, ये 26। लें जी, इसी के साथ ही हमारा जो ज़रब का काम था, काल्बों की ज़रब, वो ख़त्म होगी। अभी ये तो जो पहले 3 पार्ट्स थे ये तो बहुत सिंपल थे, यानी इनमें एक एक ही रो बन रही थी, रिजल्टेंट के तौर पे एक ही कॉलम बन रहा था, जबकि इसके अंदर 3 रोज़ बनी हैं और 2 कॉलम बने हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की जो मल्टीप्लिकेशन है, कि जिसमें जो सारी प्रैक्टिस होगी वो इसी चीज़ की होगी, यानी ऐसे कालब जो बड़े कालबों की ज़रब होती है वो हमने ज़रब देनी है। 1/4 मश्क का सवाल नंबर है जी 4। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्राइसिस। सवाल नंबर 3 में भी ज़रब दी, सवाल नंबर 4 में भी ज़रब देनी है। इधर पार्ट के जो नंबरिंग है वो ए बी सी डी और ई के नाम से दी गई है। 5 इसमें पार्ट शामिल हैं। इसमें से कोई से 2 मैं आपको पार्ट करवा देता हूँ, बाकी पार्ट्स आप खुद ट्राई कीजिएगा। डी पार्ट तो मैंने लाजमी आपको करवाना है। ए और डी, ये 2 पार्ट्स मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। देखते हैं कि कैसे इनको सॉल्व करना है। पहले हम पार्ट नंबर ए को हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, बिल्कुल वही जो एरो मेथड आपको मैंने सिखाया हुआ है उसके ज़रिए हम एरो लगाते हैं। पहले जनाब पहली रो को पकड़ना है, पहले कॉलम के साथ ज़रब देना है। ठीक हो गया। कैसे, दो दो से ज़रब होगा, 4 जमा 3 3 से ज़रब होगा, सॉरी 6 नहीं 9 होता है। उसके बाद ये ज़रब होगी। इस ज़रब के बाद हम आएंगे, पहली ही रो है, ठीक है, यानी रो एक ही रखनी है और बार बार सब कॉलम्स के साथ ज़रब देना है। पहला एलिमेंट पहले के साथ,
तो ये -2 दूसरा दूसरे के साथ ज़रब होगा, जमा 3 ज़रब 0 0, तो ये ज़रब इसकी ख़त्म होगी। उसके बाद मैं कलर चेंज करके यहाँ एरो नया लगा देता हूँ और वो एरो है जी ब्लू कलर का ये। अब इस रो को पहले इस कॉलम से ज़रब देना है, फिर इससे ज़रब देना है। जैसा कि ये दूसरी रो है तो हम इधर दूसरी रो में आ जाते हैं। कैसे? 1 2 से ज़रब होगा तो 2 1 2, जमा 1 3 से ज़रब होगा तो 3 1 3। फिर उसके बाद ये वाली ही रो और ये वाला कॉलम, पहला पहले के साथ दूसरा दूसरे के साथ, तो 1 1 के साथ ज़रब होगा तो -1, 0 1 के साथ होगी तो 0 जी, ये भी ख़त्म होगी। तीसरी रो में आते हैं। तीसरी रो कौन सी है? ये वाली। इसको मैं लिखता हूँ एरो हेड, ये वाली तीसरी रो। और तीसरी रो को पकड़ा पहले एक कॉलम के साथ फिर दूसरे के साथ। जैसा कि इधर हम तीसरे कॉलम में आ गए हैं तो इधर भी रो में आ गए, इधर भी तीसरे में। पहला पहले से ज़रब होगा 0 ज़रब 2 0, जमा 3 2 6, माइनस का निशान है। और फिर उसके बाद ये कितार और ये कॉलम, पहला रुकन पहले के साथ दूसरा रुकन दूसरे के साथ, तो 1 0 ये 0, फिर 2 0 0। अब 0 का साइन नहीं होता, माइनस लिख लें या प्लस, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लिहाजा ये जो स्टेप है इसमें इसको जमा तफरीक करेंगे और जवाब आ जाएगा। हमने 2 कॉलमों को ज़रब दे दी, 9 जमा 4 ये 13 हो गया, -2 हो गया और ये -1 है, -6 है और ये 0 है। लें जी, ये ज़रब थी जो कि हमने बहुत ही थोड़े वक्त में और अच्छे तरीके से ज़रब दी ली है। अब आते हैं हम पार्ट नंबर अपना जो डी है उसकी तरफ। पार्ट नंबर डी में आपको बटे वाली रकम नज़र आ रही है, लेकिन घबराने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं इधर हूँ। सबसे पहले इस रो को पकड़ना है और इस कॉलम के साथ ज़रब दे देना, फिर इस कॉलम के साथ ज़रब दे देना। ये नज़र नहीं आया, चलें लो जी। कैसे? स्टेप नंबर 1, 8 2 16 जमा 5 4 20 और साथ में साइन माइनस का था, लिहाजा ये माइनस आ गया। उसके बाद ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 8 को अब ज़रब देना है हमने, क्योंकि इसकी ज़रब ख़त्म होगी। अब पहली कितार दूसरा कॉलम, पहला रुकन पहले से ज़रब, दूसरा दूसरे से। चलें जी, हम ऐसा करते हैं, पहले दूसरे को ज़रब दे देते हैं। 5 4 20 और पहले की ज़रब अभी ये वाली सीट खाली है। क्यों खाली है? क्योंकि बटा आ गया, तो बटे को हम साइड पे हल कर लेते हैं, जो जवाब आएगा उसको इधर लिख देंगे। अब करना क्या है, इस 8 को इससे ज़रब देनी है। तो ये देखिए बड़ी आसान है कि 8 को जब ज़रब दी -5/2 से, तो ये कैंसिल होकर 2 4 8 और ये बन गया -20। तो जो इस जगह पे रकम मैंने छोड़ी थी वो थी -20। दोबारा बता देता हूँ, पहला रो पहला कॉलम ये आ गया, फिर पहली रो दूसरा कॉलम ये आ गया। अब जैसे ही नेक्स्ट रो में आएंगे, नीचे आ जाएं, इधर भी एरो लगा देता हूँ मैं आपकी बेहतरी के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब क्या होगा, ये दूसरी रो पहला कॉलम, फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, पहला रुकन पहले से ज़रब होगा तो 6 2 12, दूसरा दूसरे से ज़रब होगा 4 4 16 प्लस माइनस माइनस। अब अगेन इधर आ गई बटे वाली वैल्यू, क्योंकि इसकी ज़रब अब इसके साथ होनी है, पहला रुकन पहले के साथ दूसरा रुकन दूसरे के साथ। तो 6 की ज़रब हो रही है सरकार -5/2 के साथ, 2 3 6 -15, तो ये आ गया जी -15 और फिर 4 4 16। ये स्टेप भी ख़त्म हो गया। और इसको हम मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं तो ऐसे जगह बना लेते हैं। और जनाब ये आखिरी स्टेप 16 -20 -4 रह गया, 20 -20 0 -4 रह गया और ये जमा का 1 रह गया। और इसी के साथ ही हमारा ये क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। हमने ज़रब देनी सीख ली है कि कैसे
अगर बड़े कालब आ जाते हैं तो उनको ज़रब दें। यही जो बाकी पार्ट्स रहते हैं उनके अंदर अपने असूल याद रखना है कि जितनी कितारें हैं पहले एक कितार पकड़नी है, दूसरे कालब के तमाम कॉलमों के साथ ज़रब देना है 1 बाई 1, फिर दूसरी कितार पकड़नी है 1 बाई 1 सब कॉलम के साथ ज़रब, फिर तीसरी पकड़नी है, चौथी पकड़नी, पांचवी, जितनी कितारें आती जाएंगी आपने उतने ये एरो बना के ज़हन के अंदर और उनको मल्टीप्लाई करते जाना है। ये जो लास्ट में रफ वर्क था इसको मैं रेज़ कर देता हूँ और ये हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर जो पार्ट नंबर थे ए एंड डी, आई थिंक 4 था क्वेश्चन, ये भी ख़त्म हो चुके हैं।